हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक बोर्ड एग्जाम विद अर्ली डेस्टिनेशन। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट बेकिंग सोडा। तो आइए शुरुआत करते हैं कंसाइज फॉर्म में और बेहतरीन तरीका से। देखिए, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है इसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका जो निर्माण होता है, जो बनाने की विधि होती है, उस साल्वे विधि द्वारा बनाई जाती है। इसका अणुभार जो होता है 84 ग्राम प्रति मोल होता है। इसकी प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है। जाहिर सी बात है, तब pH 7 से अधिक होगा, pH मान 7 से अधिक होता है। इसका pH ओरिजिनल जो होता है लगभग 9 होता है और इसे अन्य नाम हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। देखिए, बेकिंग सोडा के फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव होता है और ये बाइकार्बोनेट है, तो सोडियम का आवेश एक होता है, बाइकार्बोनेट का भी आवेश एक होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं NaHCO3। इसके बाद हम लोग आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाया जाता है, इसकी विधि, इसके प्रोसेस देखते हैं। देखिए, निर्माण प्रक्रिया में बेकिंग सोडा का निर्माण साल्वे विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में CO2 गैस की अभिक्रिया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, तब सोडियम कार्बोनेट बनता है, Na2CO3 बनता है। फिर Na2CO3 के जलीय घोल से CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, तब बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। रिएक्शन देखिएगा, CO2 प्लस NaOH यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड अब क्रिया करता है तो सोडियम कार्बोनेट प्लस जल बनता है। फिर सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल से यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय घोल से CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तब हमारा बेकिंग सोडा बन जाता है। अब देखिए, मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाऊं, सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए CO2 गैस की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। फिर सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल से CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, तब बेकिंग सोडा बनता है। इसकी विशेषता आप देखिएगा, इसकी विशेषता कहें या गुण कहें, देखिएगा, यह सफेद रंग का रावेदार ठोस होता है या क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह जल में घुलनशील होता है। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। यह जल में घुलकर CO2 गैस मुक्त करता है। देखिए रिएक्शन, बेकिंग सोडा और जल अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जल और CO2 गैस मुक्त होता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि बेकिंग सोडा के एक और विशेषता और इसके उपयोग हम लोग देखेंगे। देखिएगा, यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस मुक्त करता है। बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम सल्फेट जल और CO2 गैस उत्पन्न होता है। देखिएगा, बेकिंग सोडा के उपयोग कहाँ पर किया जाता है या दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो देखिए, बेकिंग सोडा का उपयोग जो होता है बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, औषधि यानी एंटासिड जो होता है उसे बनाने में किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अब हमारा ये नोट्स आप समझिएगा, बेकिंग सोडा का उपयोग पेट की अम्लता को समाप्त करने में एंटासिड मेडिसिन के रूप में किया जाता है। और बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक यंत्र में होता है। अग्निशामक यंत्र में बेकिंग सोडा तथा सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है, जो अभिक्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करता है, जिससे आग बुझ जाती है। देखिए, ऊपर वाला रिएक्शन है, इसके पहले भी आपको बताए हैं कि ये देखिए बेकिंग सोडा है और ये आपके सल्फ्यूरिक एसिड है, अब क्रिया करते हैं तो सोडियम सल्फेट जल और CO2 गैस मुक्त होता है। यही CO2 जो गैस होता है ये आग को बुझा देता है। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर इट।